अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 नवंबर तक 1 दिसंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने चौथे हिस्से में हाजिर हैं, जबकि इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मजाज के 11वें घर में शम्स और अतारत के हमरा क़याम पज़ीर होने की वजह से समाजी जिंदगी और हल्का अहबाब से हासिल होने वाले तजर्बात के साथ साथ आपको बहुत से मुखलिस अहबाब का ताउन भी मुयसर आ सकेगा, जबकि मुश्तरी जायजे के 7वें घर में जाने की वजह से ख्वाहिशमंद अफराद की जो शादी है वो बेहतर जगह पर होने और मुलाजमती उमूर में आमदनी में इजाफा की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे, जबकि वरासती और कानूनी उमूर में हासदीन का कला कमा होने से भी शरीक हयात की जो सोच है उसमें रूहानी अंसर नुमाया रहेगा, जबकि आप बहुत हद तक पीसफुल रहेंगे। 25 और 26 नवंबर को अतारत ज़ोहल करान की वजह से आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली जन्म ले सकेगी, जबकि आप अपनी तवज्जो का इत्तकास करके अपने जो ख्वाहिशात हैं और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील मुमकिन बना सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी जो मसाइल हैं उनका देर पर जो हल है वो मेहनत से ही निकल सकेगा। सडन नहीं होगा कि इधर आपने किया कुन का और फयकुन की आवाज़ आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अल्लाह की सिफात हैं। हम इंसान हैं, हमें इंसान बनकर अपनी लिमिट में काम करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 नवंबर को नसीब यावरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन सकेंगे, जबकि कारोबारी सफर जो है कोई भी कारोबारी सफर वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 26 नवंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आज यानी 26 नवंबर को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल साबित हो सकेगा। 27 नवंबर को आपकी औलाद जो है, आपके बच्चे आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेंगे, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर भी खुशगवार रहेंगे। 28 नवंबर को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा, जबकि शरीक हयात का ताउन हासिल कर सकेंगे। 29 नवंबर को शरारती कारोबार तवज्जो तलब जो है वो रह सकेगा। 30 नवंबर को अपने मसाइल का बेहतर हल तलाश कर सकेंगे, जबकि संजीदा गुफ्तगू करके भी अपनी ज़ाती जो शख्सियत है उसका इमेज बेहतर तरीके से बिल्डअप कर सकेंगे। 1 दिसंबर को बहुत से मामलात की तकमील में आपको अपने दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर ख़ास तौर पर बल्कि ये तो पूरा हफ्ते लगभग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी मामूल से बढ़ के है। और इसमें 25, 26 और 30 नवंबर जबकि 1 दिसंबर भी आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, मुस्बत असरात का हामिल दिन है। जबकि इससे बेहतर भी ये है कि आपके लिए मौजूदा हफ्ते में मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए अपने जो पॉजिटिव डेज हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम बद्दुस्मामी शम्स और अतारत के हमरा क़याम पज़ीर रहकर आपके कारोबार और करियर में कई एक अहम तब्दीलियां लाने का सबब बन सकेगा, जबकि मुश्तरी जायजे के छठे घर में रहते हुए हुकाम बाला के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात का क़याम अमल में लाने के अलावा आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा का बाइस भी बन सकता है। 26 और 27 नवंबर को अतारत ज़ोहल करान की वजह से संजीदगी के साथ कई एक अहम और मुस्बत फैसले करके कुछ अमली इकदाम भी कर सकेंगे। 29 और 30 नवंबर को शम्स यूरेनस तस्लीस की वजह से मुश्तरका काम में आपकी खास दिलचस्पी जो है वो जन्म ले सकती है, जबकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हालात में तब्दीली के लिए कुछ अहम और अमली इकदाम भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 नवंबर को नए आइडियाज़ जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, जबकि आप अपनी पर्सनल कन्वेंस भी खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। 26 नवंबर को आपकी सोच मुस्बत रहने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो हसास रहेंगे। 27 नवंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रख पाएंगे, जबकि नामुकम्मल काम भी मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बायस आपके जहनी बोझ में कमी आ सकेगी। 28 नवंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, जबकि आपको अपने काम करने में आज़ादी हासिल रहेगी। 29 नवंबर को तकनीकी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर परेशान भी हो सकते हैं या मेंटल स्ट्रेस भी जो है वो लेके अपने साथ बैठ सकते हैं और परेशान ख्याली का शिकार हो सकते हैं। 30 नवंबर को रूहानियत से मुतल्लिक़ उमूर में खासी दिलचस्पी पैदा हो सकती है और इसकी वजह से आप बहुत से नए सबक भी सीखने में कामयाब रहेंगे। 1 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, मगर जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं वो 25, 26 और 30 नवंबर, जबकि 1 दिसंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ
आपके लिए मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर कोई भी मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरिक तमाम मजाजे के 5वें घर में रहते हुए 8 से 30 नवंबर रुजत की हालत में आपके मामलात को सुस्त रवि का शिकार बना सकता है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से काम लेकर आप भरपूर फायदा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। 25 नवंबर को शम्स नेपच्यून तरबी के सबब गलत फहमियाँ, जो बाहमी तौर पर गलत फहमियाँ इंसानों में पैदा हो सकती हैं, उनको दूर करने के अलावा अपनी खामियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अपने आप पर या ज़रा झांकेंगे अपने अंदर, तो यकीनन बहुत दूर तक आपको अपने बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगी। जबकि आपको जो मेहनत की गई मेहनत है उसका भरपूर फल भी आपको हासिल हो सकेगा। लेकिन आपको बाहमी बातचीत जो है दूसरों के साथ उसका सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए और उसको कतई ताल्लुक नहीं करना चाहिए। चाहे किसी तरह का भी सिलसिला हो, थोड़ी देर के लिए बात करें, ज़रूर बात करें किसी के साथ। अगर आपका ऐसा सिलसिला है कि जिसकी वजह से आप कुछ गेन करते हैं, पीसफुल हो सकते हैं, तो यकीनन अपने आप को पीसफुल रखने के लिए अपने रवाबित को जो है वो मज़ीद मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। 28 नवंबर को तारद मुश्तरिक तस्लीस की वजह से हालात के मुताबिक मुस्तहकम फैसले करने और तालीम में भरपूर तवज्जो बरकरार रख कर या तवज्जो देकर ही आप अपने आप को मेंटली पीसफुल कर सकेंगे। 27 और 28 नवंबर को हिज़्ज़ और मुश्तरी मुकाबला के बायस हालात और वाक़यात का जो तयन है या उसका एनालिसिस है आपकी तरफ से आप करने की कोशिश करेंगे, यकीनन वो गलत हो सकता है। और अगर आपने उसी बेस पे कुछ प्रैक्टिकल इवेंट कर लिया, कुछ ऐसा काम कर लिया कि जो अमली तौर पर आपके सामने है, या आप उसको करके अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करें, तो यकीनन उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को मुहतात रखिएगा, वरना के आगे फिर आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 नवंबर को मेंटली आप जो है वो पीसफुल नहीं होंगे, इरिटेट होंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा। उसकी वजह शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात भी हो सकते हैं या आप दोनों का बाहमी रवैया भी हो सकता है। 26 नवंबर को आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल भी यकीनन बेहतर होगा। 27 नवंबर को आप खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, तरोताज़ा होंगे, जबकि आप अपनी तय की गई जो सोचें हैं या आपने जो मंसूबे बना रखे हैं या आपकी पुरानी कुछ ख्वाहिशात हैं, यकीनन आप उनके मुताबिक अपने आप को अमली इक़दाम करके कामयाब बनाने में भी जो है सुरखरू हो सकेंगे। 28 नवंबर को खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं। 29 नवंबर को जो भी मसाइल आपके सामने हैं, वो यकीनन हफ्ते के एंड तक बआसानी हल हो सकेंगे या बखूबी हल हो सकेंगे। 30 नवंबर को अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि आपके शरारती मामलात जो हैं वो किसी भी जो मसले का शिकार हो सकते हैं, जबकि आपके मसाइल में भी इजाफा मुमकिन है। 1 दिसंबर को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत रहेगी, लेकिन मोहब्बत के मामलात में भी बंदे को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। अगर आप लिमिट को जो है वो क्रॉस करेंगे तो आपके लिए फिर मुश्किलात पैदा हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो असरात का हामिल दिन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर है, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन जो वो 27, 28 और 29 नवंबर के साबित हो सकते हैं। पाइसिस अफराद जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर वो एहतियात के साथ काम करें, अपनी खामियों को मद्देनजर रखें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल जो है वो मामलात हैं उसको अमली शक्ल देने की कोशिश करेंगे यकीनी तौर पर, तो उनको कामयाबी मिल सकेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर होंगे हम कुछ नई बातें, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स और कुछ नए मशवरे, कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ गाइडलाइन लेकर। उस वक्त तक के लिए आमिर मियाँ और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।